काव्या अपने पति अमन और सास अर्चना के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर शायद काव्या की जिंदगी में खुशियाँ कुछ ही दिनों की थी। ऐसे ही एक दिन अमन ऑफिस से उदास घर आता है। अमन के चेहरे की उदासी देखकर काव्या उससे कहती है, क्या हुआ अमन, आज तुम बहुत उदास हो? हाँ बेटा, क्या हुआ? आज से पहले मैंने तुझे कभी इतना दुखी नहीं देखा। बता तो क्या बात है? माँ, काव्या, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? पता नहीं, पर किसी ने मेरी कंप्लेन कर दिया और इसलिए बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू निराश मत हो। तू अपने लिए दूसरी नौकरी देख ले। तू बहुत अच्छा और समझदार है, तुझे तो कहीं भी आराम से नौकरी मिल जाएगी। हाँ अमन जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरह से अर्चना और काव्या मिलकर अमन की परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमन को कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। काव्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और अब घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। हमने जितने भी पैसे बचाकर रखे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बेटा, तू इतनी फिक्र क्यों करता है? बहू, अब तू ही इसे समझा। अगर ये ऐसे ही चिंता करता रहेगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। काव्या उस समय तो अमन को समझा देती है, पर उसे खुद को समझ नहीं आता कि वो इस समस्या से कैसे निकले। काव्या शाम को बाजार जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी सहेली गौरी से होती है। अरे गौरी, तू यहाँ? कितने दिनों बाद मिले हम। सही कहा काव्या तूने। अच्छा बता, तू कैसी है? सब सही तो चल रहा है ना? अब गौरी के पूछने पर काव्या गौरी को सारी बात बताती है। काव्या की परेशानी सुनकर गौरी उसे किसी सुंदर बाबा के बारे में बताती है। तू सुंदर बाबा के आश्रम चली जा, वहाँ जाने से ना सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाती है। कैसी भी समस्या हो, सुंदर बाबा ना चुटकियों में सब कुछ हल कर देते हैं। क्या तू सच बोल रही है? अगर मैं सुंदर बाबा के आश्रम जाऊंगी तो वो मेरी सारी समस्या का हल कर देंगे। क्या अमन जी की नौकरी लग जाएगी? हाँ काव्या, सब हो जाएगा। तुझे पता भी है, मेरी औलाद नहीं हो रही थी, पर सुंदर बाबा के आश्रम 1 महीने रहकर आने के बाद ना मेरी अपनी संतान हो गई। बहुत नाम है सुंदर बाबा का। अब काव्या घर जाकर अपनी सास और अपने पति को सुंदर बाबा के बारे में बताती है। क्योंकि अमन को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो काव्या को बाबा के पास जाने से मना कर देता है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी बाबा के पास जाने की। आज नहीं तो कल नौकरी मिल जाएगी। काव्या बहू, अमन बिल्कुल सही कह रहा है। तू बहुत भोली है। तू इन बाबा वगैरह के चक्कर में मत पड़। ये बाबा लोग बहुत ही ज्यादा ढोंगी होते हैं। उसी तरह से ये बाबू तुझ जैसे मासूम लोगों का फायदा उठाते हैं। पर माँ जी, सुंदर बाबा ऐसे नहीं है। उनके बारे में मुझे गौरी ने बताया और गौरी कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे भी अगर एक बार मैं बाबा के आश्रम होकर जाती हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर मुझे लगेगा कि बाबा सही नहीं है तो मैं खुद उनके आश्रम नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तू इतनी ज्यादा जिद कर रही है तो एक बार बाबा का आश्रम देख कर आ जा। अब काव्या अपनी सास से इजाजत लेकर अगले ही दिन गौरी के साथ सुंदर बाबा के आश्रम जाती है, जहां काव्या को सुंदर बाबा के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के बारे में पता चलता है। अब काव्या भी सुंदर बाबा के रंग में ढल जाती है और घर आकर अमन और अर्चना से कहती है, माँ जी, मैं आपको क्या ही बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है सुंदर बाबा का चमत्कार। वो ढोंगी बाबा नहीं है। मैंने तो सोच लिया 1 महीने के लिए मैं बाबा के आश्रम में जरूर जाऊंगी और उन्होंने ना मुझसे कहा है कि मेरी समस्या का हल हो जाएगा। बहुत जल्द अमन को एक बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। बहू, तू बहुत ही ज्यादा भोली है। तू 1 महीने के लिए उस आश्रम में रहेगी, ये सोच कर ही मेरा कलेजा फटा जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है किसी भी बाबा के आश्रम में जाने की। काव्या के लाख कहने पर भी अमन उसे सुंदर बाबा के आश्रम जाने की आज्ञा नहीं देता, पर काव्या नहीं मानती। और जब अमन नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता है तो काव्या भी सुंदर बाबा के आश्रम में चली जाती है। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और शाम को अमन खुशी खुशी घर आता है, जहाँ वो काव्या और अपनी माँ को बोलता है, माँ, काव्या कहाँ हो? आप दोनों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी सुनकर काव्या को विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ अपने दम पर किया जाता है, किसी बाबा के कहने पर नहीं। आखिरकार मेरी नौकरी लग ही गई। अमन बेटा, बहू पता नहीं कहाँ है, सुबह से लापता है। मैं बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक घर में नहीं आई। क्या काव्या अब तक घर नहीं आई? माँ, आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना। होना हो वो जरूर उस ढोंगी बाबा के आश्रम में गई होगी। इतना बोलकर अमन गौरी से आश्रम का पता लेता है और पुलिस के साथ आश्रम में जाता है
जहां पुलिस काफी तहकीकात करती है। पर पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि काव्या नाम की कोई औरत आज तक बाबा के आश्रम में आई ही नहीं। अरे बेटा, वो तुम्हारी आस्था है, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, पर इस नाम की महिला मेरे आश्रम में नहीं आई। और वैसे भी हम महिलाओं के बारे में कुछ ज्यादा सोचते हैं। कोई भी महिला हमारे आश्रम में आती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी हम दूसरी महिलाओं पर छोड़ देते हैं जो हमारे इस आश्रम में काम करती हैं। काव्या तो यहीं आने की जिद कर रही थी। अगर काव्या यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? हमें आपकी बीवी को कहीं और ढूंढना चाहिए। आप बेकार ही एक साधु संत पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इतना बोलकर पुलिस वहां से चली जाती है, पर अमन का दिल नहीं मानता और वो चुप कर आश्रम पर नजर रखता है। कुछ देर बाद अमन देखता है कि सुंदर बाबा नशा करके एक कमरे में जा रहा है। अब अमन उस बाबा का पीछा करता है और वो देखता है कि उस बाबा ने काव्या को बंदी बना रखा है। मैं तुझे यहाँ से जाने देता अगर तुझे मेरा सच ना पता चलता। मैं जानता हूँ अगर मैं तुझे यहाँ से जाने देता तो तू पुलिस को मेरा सच बता देती कि मैं कोई साधु संत बाबा नहीं बल्कि एक ढोंगी बाबा हूँ। बाबा, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तू चाहे कुछ भी कर ले, एक न एक दिन तुझे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। कौन भेजेगा मुझे सलाखों के पीछे? तू मुझे सलाखों के पीछे तब भेजेगी ना जब तू जिंदा बचेगी। बाबा काव्या को धमका ही रहा होता है कि इसी बीच अमन पुलिस को आश्रम बुला लेता है। अब जैसे ही बाबा काव्या को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अमन आकर काव्या को बचा लेता है। ढोंगी बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी काव्या को मारने की? तेरा पर्दाफाश हो चुका है। कुछ देर में पुलिस आती होगी। अच्छा हुआ अमन जी जो आप सही समय पर यहाँ आ गए। आपने पुलिस को खबर दे दी, वरना ये ढोंगी बाबा आज मेरी जान ही ले लेता। आप सही कहते थे, ढोंगी है ये बाबा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात का विश्वास नहीं किया। काव्या डरो मत, बस पुलिस आती ही होगी। अब इस बाबा को कोई नहीं बचा सकता। ये तुम दोनों पति पत्नी ने ठीक नहीं किया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर बाबा वहां से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी पुलिस वाले वहां आकर उस बाबा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। इस तरह से काव्या के विश्वास भी बाबा से हट जाता है, जिसके बाद फिर कभी काव्या ऐसे ढोंगी बाबाओं पर विश्वास नहीं करती। काव्या अपने पति अमन और सास अर्चना के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, पर शायद काव्या की जिंदगी में खुशियाँ कुछ ही दिनों की थी। ऐसे ही एक दिन अमन ऑफिस से उदास घर आता है। अमन के चेहरे की उदासी देखकर काव्या उससे कहती है, क्या हुआ अमन, आज तुम बहुत उदास हो? हाँ बेटा, क्या हुआ? आज से पहले मैंने तुझे कभी इतना दुखी नहीं देखा। बता तो क्या बात है? माँ, काव्या, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? पता नहीं, पर किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दिया और इसलिए बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तू निराश मत हो। तू अपने लिए दूसरी नौकरी देख ले। तू बहुत अच्छा और समझदार है, तुझे तो कहीं भी आराम से नौकरी मिल जाएगी। हाँ अमन जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरह से अर्चना और काव्या मिलकर अमन की परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमन को कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। काव्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है और अब घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। हमने जितने भी पैसे बचाकर रखे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बेटा तू इतनी फिक्र क्यों करता है? बहू, अब तू ही इसे समझा। अगर ये ऐसे ही चिंता करता रहेगा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। काव्या उस समय तो अमन को समझा देती है, पर उसे खुद को समझ नहीं आता कि वो इस समस्या से कैसे निकले। काव्या शाम को बाजार जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी सहेली गौरी से होती है। अरे गौरी, तू यहाँ? कितने दिनों बाद मिले हम। सही कहा काव्या तूने। अच्छा बता, तू कैसी है? सब सही तो चल रहा है ना? अब गौरी के पूछने पर काव्या गौरी को सारी बात बताती है। काव्या की परेशानी सुनकर गौरी उसे किसी सुंदर बाबा के बारे में बताती है। तू सुंदर बाबा के आश्रम चली जा, वहाँ जाने से ना सारी दुख तकलीफ खत्म हो जाती है। कैसी भी समस्या हो, सुंदर बाबा ना चुटकियों में सब कुछ हल कर देते हैं। क्या तू सच बोल रहे? अगर मैं सुंदर बाबा के आश्रम जाऊंगी तो वो मेरी सारी समस्या का हल कर देंगे। क्या अमन जी की नौकरी लग जाएगी?
हाँ काव्या, सब हो जाएगा। तुझे पता भी है मेरी औलाद नहीं हो रही थी, पर सुंदर बाबा के आश्रम 1 महीने रहकर आने के बाद ना मेरी अपनी संतान हो गई। बहुत नाम है सुंदर बाबा का। अब काव्या घर जाकर अपनी सास और अपने पति को सुंदर बाबा के बारे में बताती है। क्योंकि अमन को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वो काव्या को बाबा के पास जाने से मना कर देता है।